ओके। हाँ बेटा, आज का जो टॉपिक रहेगा, मुझे पता है आज आपको किस चीज की जरूरत है, किस चीज की नीड है। ये बिल्कुल मिसलीनियस करंट अफेयर्स। मिसलीनियस का मतलब यह है, यानी कि इसमें बहुत सारी स्पाइसेस जो आपको मिलेगा। लेकिन करंट अफेयर में आपको एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। ए का मतलब यह है एवर लेटेस्ट जनरल नॉलेज। ए का मतलब है करंट अफेयर। आप में से जो एडवांस्ड होगा, आप में से जो अच्छा पढ़ा लिखा होगा, जो बिल्कुल एडवांस है इस फील्ड में, आपको इसी के कन्फाइन नहीं रहना है। हम मैंने मैं आप मैंने आप में सिर्फ आपको गाइड करता हूं, आपको किस अंदाज से पढ़ना है, किस डायरेक्शन में पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहां इस मिसलीनियस करंट अफेयर में मैंने एशिया कप 2023 में, मुझे लगता है पक्का इसमें पूछा जाएगा। एशिया कप के साथ साथ आपको खुद नोबेल प्राइजेस के बारे में पता होनी चाहिए, आपको ऑनर्स एंड अवार्ड्स के बारे में पता होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि इससे आपको हिंट मिलता है। जनरल नॉलेज और लेटेस्ट करंट अफेयर में फर्क है। मैंने यहाँ पे कुछ चीजें करंट अफेयर में से लगाई, लेकिन आपको इसके साथ साथ थोड़ा, यानी कि आगे जाना है, पीछे जाना है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या नहीं होगा। इस वक्त आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, वरना मैं आपको ये डिटेल के साथ बता। ओके। जो एशिया कप 2023 में, ये 13 अगस्त से 17 सितंबर तक यहां जारी रहा। और एडमिनिस्ट्रेटर्स कौन? एशियन क्रिकेट काउंसिल, जो इस एशिया कप के एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे। अगर अगर हम आगे जाएंगे, होस्ट कंट्री जिसने इस एशिया कप को होस्ट किया है, वो बेटा पाकिस्तान और श्रीलंका रहा। अगर उसके बाद चैंपियन चैंपियन इंडिया ही रहा। इस एशिया कप में चैंपियन इंडिया ही रहा, 8th टाइटल। यानी कि ये अगर चैंपियन इंडिया ही रहा, इस वजह से इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि हमारा इंडिया ही इसमें चैंपियन रहा इस एशिया कप में। आपको ये याद रखना है, सिर्फ एक बार नजर मारनी है बस। उसके बाद रनर अप श्रीलंका, जिसने इंडिया के साथ, यानी कि इंडिया ने उन्हीं से ये जीता, रनर अप रहा। मैचेस इसमें कितने खेले? 13। उसके बाद प्लेयर ऑफ द सीरीज कुलदीप यादव। कुलदीप यादव इस एशिया कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज रहा। उसके बाद मोस्ट रन्स, इंडिया में से किसने ज्यादा रन्स किए एशिया कप में? अगर इंडिया इस एशिया कप में चैंपियन भी रहा, लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा रन्स किसने किए? उसका नाम है शुभमन गिल। 302 रन उसने इस एशिया कप में किए। फिर मोस्ट विकेट्स किसने लिए इसमें? श्रीलंका ने। और उसका नाम क्या था? मथीशा पाठीराना। 11 विकेट उसने इस एशिया कप में लिए। ओके। आपको इसमें थोड़ी बहुत नजर मारनी है, एक बार नजर मारा। बेटा ये याद रखना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये नहीं देखते हैं आपको क्या पता है, कितना इंटेलिजेंट हो, कितना ब्रिलियंट हो, नहीं। इसमें सिर्फ इतना पूछते हैं, आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन है। कितनी इंफॉर्मेशन, प्लीज। अगर कितना भी जीनियस क्यों ना हो, कितना भी थिंक टैंकर क्यों ना हो, कितना भी, मतलब कितना नॉलेजेबल क्यों ना हो, अगर उसके पास एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं होगी, उसका मतलब यह है ही विल नेवर सक्सीड। व्हाट एग्जाम डिमांड्स टू नो व्हाट इज नोएबल। ये एग्जाम में मतलब एक थोड़ा एक बार नजर मारना है, एक बार नजर मारना है। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट विकेट्स आप याद रखेंगे, मैथ याद रखेंगे, पहला पॉइंट। थोड़ा कंसंट्रेट करना है, आपको ज्यादा पढ़ना है, लेकिन ज्यादा पढ़ना है ऊपर ऊपर, सिर्फ याद रखना। लेकिन अगर आप ज्यादा डीप जाएंगे, कम पढ़ेंगे। नो नो, वो बिल्कुल एग्जाम की ट्रेंड नहीं है। कम पढ़ना, अच्छा पढ़ना नहीं, ज्यादा पढ़ना। ये मैं करंट अफेयर की बात करता हूं। ज्यादा पढ़ना मगर जल्दी जल्दी, क्योंकि इट डिमांड्स डेट हाउ मच यू आर इन्फॉर्म्ड। आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन है, बस। इफ यू हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, यू विल डेफिनेटली क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये बेटा एशिया कप के बारे में आपकी सामने डिटेल है, ये आप खुद देख सकते हैं। उसके बाद
रमन मगसेसे अवार्ड 2023 में किसको मिला? रमन मगसेसे अवार्ड 2023 में किसको मिला? ये मिला है रवि कन्नन को। क्यों? बिकॉज ही रेवोल्यूशनाइज द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इन आसाम। उसने आसाम में जो भी कैंसर पेशेंट्स हैं, एक पब्लिसिटी की, इंफॉर्मेशन दी उनको कैंसर की रिगार्डिंग, चैरिटी, पैसे, फाइनेंस रिगार्डिंग बहुत ही मदद किया उसने वहां। ये उसने प्लीज सॉरी रमन मैग्से अवार्ड, यानी कि इस रवि कन्नन ने क्या किया, उसने आसाम में जो वहां के कैंसर पेशेंट्स हैं उनके ऊपर बहुत इंफॉर्मेशन दी कैंसर के बारे में, और कैंसर कैंसर के बारे में बहुत काम किया। जो वहां गरीब लोग हैं उनको फ्री में मेडिसिन दिया। इसी वजह से जो रमन मगसे से अवार्ड मिला वो रवि कन्नन को मिला। वो आसाम का रहने वाला था। क्यों? इन ऑर्डर टू रेवोल्यूशनाइज द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। और रमन मगसेसे अवार्ड ये एस्टेब्लिश्ड इन 1957 एज एशियाज हाईएस्ट ऑनर एंड प्रीमियर प्राइज। ये भी आ सकता है एशिया का हाईएस्ट ऑनर कौन है? मगसेसे अवार्ड 2023 में किसको मिला? रवि कन्नन को। क्यों मिला? बिकॉज ही रेवोल्यूशनाइज द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इन आसाम। ओके। और किसको मिलता है? हु डेमोन्स्ट्रेट एक्सेप्शनल स्पिरिट इन सर्विंग द पीपल ऑफ एशिया। अगर ये इंडिया ही देता है, लेकिन ये एशिया में देखते हैं, एशिया में सबसे ज्यादा हु सर्व द मोस्ट, यानी हु डेमोन्स्ट्रेट एक्सेप्शनल स्पिरिट इन द सर्विस ऑफ पीपल, जिसने लोगों की बहुत ज्यादा खिदमत की थ्रू आउट एशिया में, उसी को ये रमन मगसेसे अवार्ड मिलता है। ओके। उसके बाद होयसाला टेम्पल्स ऑफ वेलोर इन कर्नाटका हैव बीन एडेड टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट एज 42nd साइट। उसका मतलब यह है कि जो होयसाला टेम्पल है, रिसेंटली इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। होयसाला कहां पे है? होयसाला टेम्पल ये कर्नाटका के वेलोर डिस्ट्रिक्ट में है, होयसाला टेम्पल। लेकिन उसका मतलब यह है, आपको अगर मैंने ये इतना ही बोला ना, लेकिन जो आप में से एडवांस्ड होगा वो खुद देखेंगे यूनेस्को का मतलब क्या है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या करते हैं? ये प्रमोट करते हैं साइंस, एजुकेशन, कल्चर, कम्युनिकेशन, उसी चीज को प्रमोट करते हैं। ये 1946 में बना। उसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। अगर होयसाला टेम्पल यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इससे क्या फायदा होता है? जो चीज यूनेस्को, अगर यूनेस्को किसी भी हेरिटेज साइट को यूनेस्को रिकॉग्नाइज बनाता है, उससे क्या फायदा होता है? पूरी दुनिया के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है। और ये यूनेस्को क्या करता है? आफ्टर दैट यूनेस्को सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, इट रिकमेंड्स टू द वर्ल्ड पार्लियामेंट, यानी कि यूनाइटेड नेशन तक ये बात पहुंचा देती है। फिर यूएन इसके ऊपर बहुत सारे फंड्स प्रोवाइड करते हैं। और यानी कि अगर कोई भी चीज यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड होगा, ये फिर रिकमेंड करते हैं वर्ल्ड पार्लियामेंट में एट यूएन लेवल। वो यूएन लेवल इस पे बहुत पैसे खर्च करते हैं। और पूरी दुनिया के टूरिस्ट, यानी कि ये फिर टूरिस्ट रिजॉर्ट भी बनता है। पूरी दुनिया के टूरिस्ट इसको देखने की बहुत, यानी कि मन करता है कि मैं इसको देखूं। पहले पहले देखते हैं कि यूनेस्को साइट कौन कौन है, फिर इसके पास जाके देखते हैं। उसका मतलब यह है होयसाला टेम्पल ऑफ वेलोर कर्नाटका में है। ये इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज 42nd यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आपको ये कभी क्वेश्चन आ सकता है कि यूनेस्को का मतलब क्या है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे है, ये कहां पे बना। रिसेंटली जो यूनेस्को ने इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक रिकॉग्निशन दी, वो कौन सी साइट है? होयसाला टेम्पल। ये कहां पे है? कर्नाटका में। ओके। उसके बाद 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023 बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी। ये जो बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी है, इसको 69th नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 का अवार्ड मिला। और
ये फिल्म डेट वाज डायरेक्टेड बाय आर माधवन, ये भी आपको याद रखना है। और बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, यानी सिकिस्टन, बिल्कुल जहन में एक बार आपको सिर्फ छुपकाना है दिमाग में। बेटा ये बिल्कुल एक ये टॉपिक नहीं है, ये बिल्कुल इंफॉर्मेशन है आपके पास पास ऑन करना है। बस ये कोई टॉपिक नहीं है इसके ऊपर जाना है, इसलिए मैं पास ऑन करता। बेस्ट फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड किसको मिला 2023 में? ये 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स थे, किसको मिला? बेस्ट फिल्म कौन थी, डायरेक्टर कौन था, बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी, ये आपको जहन में याद कर। ओके। उसके बाद बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया 2023, ये रिसेंटली एक विलेज है, ये पंजाब में एक विलेज है। इट वाज डिक्लेयर्ड एज बेस्ट टूरिज्म विलेज इन इंडिया। उसका नाम है नवानपिन साराधरन। नवानपिन साराधरन, हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज बेस्ट टूरिज्म विलेज। ये बेटा पंजाब में है। 2023 में इसको बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और उसके बाद गैंगटॉक डॉल्फिन्स डिक्लेयर एज यूपीज एक्वेटिक एनिमल, यानी कि यूपी ने, ये एक स्टेट है यूपी, उन्होंने डिक्लेयर किया है डॉल्फिन एज एन एक्वेटिक एनिमल। यूपी ने रिसेंटली डॉल्फिन को एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया है यूपी के लिए, यूपी स्टेट के लिए। कभी ये भी पूछा जा सकता है ये डॉल्फिन कहां कहां पे पाया जाता है? गंगा में, यमुना में, चंबल में, घाघरा में, राप्ती में एंड गिरू में, यानी कि यहां यहां पे ये डॉल्फिन पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा ये गंगा है। गंगा के बारे में पूछ जाएंगे क्योंकि बिल्कुल इट हैज रिलीजियस एज वेल एज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आल्सो गंगा, क्योंकि गंगा में ये डॉल्फिन पाए जाते हैं विच हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय यूपी एज एन स्टेट एक्वेटिक एनिमल। यहां टाइम होना चाहिए, मैं आपको बहुत बोलता बेटा क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है। ये कभी आ सकता है गंगा के बारे में, आपको मैं शॉर्ट शॉर्ट में बोलूंगा। गंगा के बारे में आप इतना याद रखेंगे, नेशनल, दिस गंगा, इट वाज डिक्लेयर्ड बाय नेशनल रिवर बाय एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह। मैंने लिखा व्हाइट पांडाज सन studies in LKG थर्ड। व्हाइट, व्हाइट प्रोनाउंस होता है राइट, ये लेफ्ट। व्हाइट प्रोनाउंस एज राइट, गो यहां तक राइट, ये लेफ्ट है, इसके ऑनवर्ड्स लेफ्ट। यहां से यहां तक जो भी ट्राइब्यूटरी है, दीज आर द राइट ट्राइब्यूटरीज ऑफ गंगा। यमुना व्हाइट, पुनपुन, पुनपुन, दामोदर, सोन, या ये कोसी, KG3, घगरा, गंडक एंड गोमती। दीज आर ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। लेकिन यहां से यहां तक व्हाइट ट्राइब्यूटरीज, यहां से यहां तक लेफ्ट ट्राइब्यूटरीज, कोसी, घगरा, गंडक एंड घगरा। अगर ये गंगा कहां कहां पे है, आप थोड़ा मैं जल्दी में बोलूंगा। VK फाड़ा, विनोद खन्ना को फाड़ो, एक्टर, इतना ही याद रखना है, विनोद खन्ना को फाड़ो। वाराणसी, कानपुर, पटना, हरिद्वार, आगरा, दिल्ली एंड इलाहाबाद, जहां जहां से ये गंगा फ्लो होता है। मैंने इतना क्यों बोला? क्योंकि इसमें सबसे अहम और जिसकी अहमियत है गंगा की, इस चीज को आप याद करें। ओके। उसके बाद याक चुपरी रिसीव्ड GI टैग। आपको जो रिसेंटली GI टैग मिला याक चुपरी को, ये है क्या याक चुपरी? ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये क्या है? ए ट्रेडिशनल चीज मेड फ्रॉम याक मिल्क, स्टेबल स्टेपल फूड फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो ट्राइबल कम्युनिटीज का स्टेपल फूड है वो है
ये चीज, वो चीज कहां से हासिल होता है? चुपरी से, याक चुपरी से। दिस याक चुपरी को क्या मिला? जीआई टैग। आपको जीआई टैग के बारे में पता होनी चाहिए। जीआई टैग मीन जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जिस तरह कश्मीर में बहुत सारे सफरान है, या अगर सफरान के बारे में आपको पता होनी चाहिए, उसका बॉटनी नेम क्या है? क्रोकस सटाइवस। ये कहां पे मिलता है? जीआई टैग का मतलब ये है कि ये सिर्फ उसकी एक अहमियत है, ये सिर्फ इसी एरिया में मिलता है, यानी कि हिंदुस्तान की किसी भी एरिया में ये नहीं मिलता है। जहां पे जिस चीज का जीआई टैग मिलता है, उसका मतलब यह है ये चीज सिर्फ वहीं पे मिलता है। जीआई टैग के बारे में आप थोड़ा बहुत खुद देखना नेट पे या किसी भी बुक पे, जीआई टैग का मतलब क्या है, पहले किसको मिला, लास्ट में कहां मिला। लेकिन मैं यहां सिर्फ आपको करंट, यानी कि जो रिसेंटली जीआई टैग मिला वो किसको मिला? याक चुपरी को। याक चुपरी कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश। यानी कि ये ट्रेडिशनल चीज है, प्लीज। उसके बाद रिसेंटली सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बन गई। सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी इंडिया में, ये एक ही यूनिवर्सिटी है जो रिसेंटली बन गई। कहां पे बन गई रिसेंट? सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, तेलंगाना। ओके। उसके बाद ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप, कौन रहा ग्लोबल एम्बेसडर? सचिन तेंदुलकर। ये आपको याद रखना है। ओके। उसके बाद पश्मीना शाल को भी जीआई टैग मिला है। ये पश्मीना शाल कहां मिलता है? जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन किस स्टेट में है? हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन किस स्टेट में है? रिसेंटली उनकी सेंसस हुई, कर्नाटका में सबसे ज्यादा एलिफेंट पॉपुलेशन। ओके। उसके बाद लीड इंडिया फर्स्ट कैनाबीज मेडिसिन प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर में, यानी कि कैनाबीज प्रोजेक्ट को जम्मू एंड कश्मीर में एस्टेब्लिश किया गया। कैनाबीज प्रोजेक्ट का मतलब यह है, यानी कि चरस, भांग, यानी कि उन पे रिसर्च किया जाता है कि व्हाट आर देयर यूजेस, हम इसको किस मेडिसिन में इस्तेमाल करेंगे, इससे कौन सा मेडिसिन हम बना सकते हैं, वो किस मतलब ये कैनाबीज मेडिसिन, उसका प्रोजेक्ट कहां पे बना? उसका प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में बना, कैनाबीज मेडिसिन। प्लीज, रिसेंटली इसी साल बन गया। ये बहुत ही मोस्ट करंट इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर, इट इज रिलेटेड विद जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद रूरल लिवलीहुड मिशन रिसीव्ड द सुकाज अवार्ड 2023। जो रूरल लिवलीहुड मिशन का अवार्ड सुकाश ने दिया, ये आपके लिए होमवर्क है, सुकाश प्लीज चेक करना ये है क्या। तो जो ये अवार्ड मिला, रूरल लिवलीहुड मिशन का अवार्ड, इस साल ये जम्मू एंड कश्मीर को ही मिला, ये आपको याद रखना। उसके बाद हु ऑर्गेनाइज्ड द वितस्ता प्रोग्राम टू प्रमोट आर्ट, कल्चर एंड लिटरेचर। वितस्ता आपको पता ही है, ये हम जहलिम का दूसरा नाम है वितस्ता, व्यथ भी बोलते हैं। इसी के नाम पे जब आपको वितस्ता आएगा, उसका मतलब ये है ये जम्मू कश्मीर में ही होगा। ओके। अगर मैं उसके बाद, ये वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, डी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट है इंडिया की, इसको ये फर्स्ट इंडियन है जिसको सूरीनम का अवार्ड मिला। सूरीनम एक कंट्री है, उसको हम आज ये इसको उसका पुराना नाम था ये डच डच गयाना। और जब वहां पे ये हमारी प्रेसिडेंट साहिबा वहां गई, ये द्रौपदी मुर्मू, तो सूरीनम के लोगों ने इसको ये अवार्ड दिया। ये हिंदुस्तान में पहला अवार्ड है जो वो रिसीव्ड अवर करंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, यानी कि इन ऑर्डर टू इंप्रूव द रिलेशन बिटवीन सूरीनम एंड इंडिया, क्योंकि इंडिया बहुत कोशिश करता है इन ऑर्डर टू प्रमोट पीस। ये सूरीनम ने इसको दिया। ये गयाना का एक कंट्री है, जो जब वहां ये द्रौपदी मुर्मू वहां गई, तो सूरीनम की गवर्नमेंट ने इसको ये अवार्ड गिफ्ट किया, सूरीनम अवार्ड। ओके। और टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, इंडिया में कुल टाइगर रिजर्व है 54। जो डोलपुर करौली टाइगर रिजर्व 54th, ये रिसेंटली बन गया। जो लास्ट वाला टाइगर रिजर्व है वो डोलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ये 4th ये राजस्थान में है। आपको टाइगर रिजर्व के बारे में पता होनी चाहिए। अगर आप इसमें ज्यादा डिटेल में जाएंगे, आपको बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पता होनी चाहिए। नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबनस, गुल्फा मनार, नोकरेक, नोकरेक, मनास, सिमलीपाल, ग्रेट निकोबार, दिहांग दिबांग, डिब्रू सैखोवा, चाणकमर, अमरकांत,
बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं इसमें फिर 2-3 दिन लगेंगे मुझे। मैं बिल्कुल शॉर्ट में, आपको इस वक्त बहुत शॉर्ट की जरूरत है उसका। बस जो टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2022 में आया, फिलहाल 2023 में नहीं हुआ, आपको यहां याद रखना है कि टोटल टाइगर्स इतने हैं 3167, और सबसे ज्यादा टाइगर्स मध्य प्रदेश में 785 मैक्सिमम टाइगर्स, एंड मध्य प्रदेश इज आल्सो कॉल्ड टाइगर स्टेट। अगर आपके एग्जाम में आएगा किस स्टेट में या कुल कितने टाइगर्स है अकॉर्डिंग टू 2022 सेंसस, आप ये लिखना। और हिंदुस्तान के किस स्टेट में ज्यादा टाइगर्स है, आप लिखना मध्य प्रदेश। एंड मध्य प्रदेश, दैट इज वाई मध्य प्रदेश इज आल्सो कॉल्ड टाइगर स्टेट। ओके, अगर ये क्वेश्चन आएगा जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ये उत्तराखंड में हाईएस्ट नंबर। अगर वहां क्वेश्चन आएगा किस टाइगर रिजर्व में ज्यादा टाइगर है, टाइगर रिजर्व में, आप लिखेंगे उत्तराखंड में। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। किस टाइगर रिजर्व में ज्यादा टाइगर है, उत्तराखंड कॉर्बेट, सॉरी जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। किस टाइगर रिजर्व में ज्यादा टाइगर्स है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। किस स्टेट में ज्यादा टाइगर्स है, लिखना मध्य प्रदेश। टोटल कितने हैं अकॉर्डिंग टू 2022 सेंसस, टोटल इतने। अगर वहां पे आएगा कोई टाइगर की बात है, अगर ये आएगा प्रोजेक्ट टाइगर, यानी कि ये हमने कब लॉन्च किया इंडिया ने, 1973 में। कब लॉन्च किया, 1973 में। ओके, और अकॉर्डिंग टू 2022 सेंसस कुल हमारे पास कितने टाइगर हैं, किस स्टेट में ज्यादा टाइगर है, मध्य प्रदेश में, दैट इज दिस कॉल्ड टाइगर स्टेट। किस टाइगर रिजर्व में ज्यादा टाइगर्स है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ये उत्तराखंड में। ओके, उसके बाद हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स, कर्नाटका में इतने एलिफेंट्स हैं। बांडीपुर टाइगर रिजर्व, जहां पे ज्यादा, किस टाइगर रिजर्व में ज्यादा है, टाइगर रिजर्व ज्यादा कहां पे है बेटा, मैंने लिखा है यहां पे टाइगर रिजर्व, यहां एलिफेंट। एलिफेंट और टाइगर रिजर्व प्लीज, ये अलग अलग है। हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स कर्नाटका में है। बांडीपुर टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा एलिफेंट्स है। मैंने बोला प्लीज, यानी कि सबसे ज्यादा एलिफेंट्स कहां पे है, किस स्टेट में सबसे ज्यादा एलिफेंट है, किस स्टेट में, आप लिखेंगे बेटा, अगर वहां पे आएगा किस स्टेट में, आप लिखेंगे कर्नाटका। अगर वहां आएगा किस रिजर्व में, किस टाइगर रिजर्व में ज्यादा एलिफेंट है, आप लिखेंगे ये बांडीपुर टाइगर रिजर्व। बांडीपुर टाइगर रिजर्व, क्योंकि इसको एक ही क्लब में रखा गया, ये याद रखना। अब इसको इस साल एक ही क्लब में रखा गया, यानी कि अलग अलग है, लेकिन ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर ही काम करता है। ओके, उसके बाद जो रिसेंटली एट न्यू चीताज हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। हमने ये कहां से लाया, नाम्बिया से। 8 न्यू चीताज कहां पे इंट्रोड्यूस किया, हमने इसको कुन्नू नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किया। कुन्नू नेशनल पार्क कहां पे है, मध्य प्रदेश में। मैंने आपको रिसेंटली बोला जो पहले लेक्चर में, कि जो चीताज है उसमें बहुत सारे वहां मर गए, उस पर एक कमेटी बैठ गई, वो अजय लंबा कमेटी। दिस इज ऑल अबाउट मिसलिनियस करंट अफेयर्स। बेटा ये याद रखना, जो मैं बोलूंगा ना कुछ टॉपिक्स में, फिर एग्जाम के बाद आप बोलेंगे। तो मैं आज आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप सिर्फ थोड़ा जो आपका फ्री टाइम होगा जिसमें आप थोड़ा बहुत रेस्ट वेस्ट करते हो, थोड़ा एक नजर मारना, दैट इज एनफ फॉर यू। ओके, खुदा हाफिज, गुड बाय, ब्लेस यू ऑल।